नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को लगातार बाधित करने के लिए विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, इतना दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। राज्यसभा से अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक और लोकसभा से जैव विविधता संशोधन विधेयक पारित। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने पर सहमति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर IIM रांची में कार्यक्रम। शिक्षाविदों ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के समग्र विकास पर आधारित है नीति। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्षी दलों की ओर से निरंतर बाधा पहुंचाने की निंदा की है और कहा है कि उन्होंने इस प्रकार का दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनका व्यवहार दर्शाता है कि विपक्षी दलों ने मन बना लिया है कि वे आने वाले वर्षों में भी विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। श्री मोदी ने आज संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने 15 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहा। लोकसभा को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विधेयक पर बयान दिया। वहीं राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। इस विधेयक में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनुवार, किसान, सौरा और बिंझिया समुदायों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक में भून्यास, भूइयां और भूयान समुदायों को भरिया भूमिया समुदाय का ही हिस्सा माने जाने का प्रावधान है। विधेयक में पन्नू समुदाय के नाम के 3 देवनागरी संस्करण भी शामिल करने का प्रस्ताव है। वहीं चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इधर लोकसभा ने आज जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य औषधीय पौधों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, पौधों पर आधारित दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और वन उपज का लाभ स्थानीय व्यक्ति तक पहुंचाना है। यह विधेयक घरेलू कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। वहीं विधेयक के प्रावधानों के अनुसार संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ताओं और आयुष चिकित्सकों को स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से छूट दी जाएगी। और राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य कर्मियों और राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। वहीं झारखंड निर्यात नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। वहीं संविदा कर्मियों के लिए भी मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी गई। राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह के आदेश पर आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS में विभिन्न जिलों के 11 सब इंस्पेक्टर और 6 ASI को पदस्थापित कर दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना DIG कार्मिक की ओर से जारी की गई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस
इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय 29 और 30 जुलाई को एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसे लेकर आज आईआईएम रांची में वार्ता को संबोधित करते हुए आईआईएम रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि संस्थान द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के अनुरूप भारतीय व्यापार प्रणाली और जनजातीय उद्यमिता पर शोध करने का विचार तैयार किया गया है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के 1 वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त डीपी पटेल ने केंद्रीय विद्यालयों की पहल के बारे में बताते हुए कहा कि यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। एमएसडीई के उप निदेशक पीके मडावी ने कहा कि एमएसडीई ने अपना रोजगार कौशल पाठ्यक्रम भी लॉन्च किया है। एनआईटी जमशेदपुर के डॉक्टर मोहम्मद आशिक हसन ने कहा कि एनईपी ने समाज के बड़े वर्ग के लिए तकनीकी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट कुंजी होगी। ट्रिपल आईटी रांची के डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने कहा कि संस्थान एनईपी 2020 के सिद्धांतों के साथ अपने इंजीनियरिंग कार्यक्रमों को संरक्षित कर रहा है। और खूंटी जिले में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बीसीएस बैंकों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच सेतु का काम कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रही है हमारी संवाददाता। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बीसीएस बैंकों और ग्रामीण लोगों के बीच सेतु का काम कर रही हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी विविध सेवाओं के साथ वे पंचायत में घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राजमुनि देवी खूंटी जिला के रनिया प्रखंड के जयपुर ग्राम की रहने वाली है। प्रेम आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। उन्हें जेएसएलपीएस की ब्लॉक टीम द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बीसीएस की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़कर बैंक सखी एजेंट के रूप में कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ की तारीफ की। रांची में पिछले दिनों आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों को समाज से जुड़ने के लिए ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के कजरी पंचायत में एक बीएसएफ जवान ने पूर्व मुखिया दंपति और उनके परिजनों पर तलवार से हमला कर दिया। इस घटना में कजरी के पूर्व मुखिया सत्यदेव तिवारी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सोनमती देवी की हालत गंभीर है। हमले में परिवार के अन्य सदस्य भी जख्मी है, जबकि घटना के बाद से आरोपी जवान रुपेश तिवारी फरार है। पड़वा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
और कुछ संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धगोड़ा पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। सभी चोर नाबालिग हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन, गहने और नकद बरामद किए हैं। वहीं जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन और शांति समिति की एक बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन के साथ जुस्को पुलिस प्रशासन अधिसूचित क्षेत्र समिति के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस दौरान त्योहार के शांतिपूर्ण आयोजन का निर्णय लिया गया। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान नगद समेत बिजली के उपकरण, पंखा, तार आदि की चोरी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को लगातार बाधित करने के लिए विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, इतना दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। राज्यसभा में अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक और लोकसभा से जैव विविधता संशोधन विधेयक पारित। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने पर सहमति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ पर IIM रांची में कार्यक्रम। शिक्षाविदों ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के समग्र विकास पर आधारित है नीति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।